चलिए हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है मेरा 27 फरवरी हो गया। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ में लेकर आया हूं मैं पोलिनोमियल, ठीक है, यानी बहुपद। बहुपद में बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं 9, 10, ठीक है, 12, 11, फिर हो गया NTPC, ग्रुप डी। ऐसे में पूछा जाता है कि कौन बहुपद है, कौन रैखिक बहुपद है ना, कौन द्विघात बहुपद है। तो इस बारे में हम इसको आज टॉपिक को बहुपद का जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए बहुपद है क्या। बहुपद कहेंगे किसको? बहुपद का हम सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे तो बहुत जोड़ हो जाएगा पद, और यही बनाएगा क्या सर? बहुपद। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक वाले पद को क्या कहते हैं? बहुपद। एक या एक से अधिक वाले पद को बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब जाके बहुपद कहते हैं। और बहुपद का जो व्यापक रूप है वो बहुपद के जैसे सर दे दिया ax² प्लस bx प्लस c। ये मेरा व्यापक रूप है। जब भी हम बहुपद में फैक्टर करेंगे गुणनखंड, ठीक है, समझिए ध्यान से। पहले जब भी हम करेंगे फैक्टर तो मेरा इसी पे जाएगा। मेरा फैक्टर करने के लिए, ठीक है, इसी पे देता है हमेशा। तो बहुपद का एक तरह से क्या हो गया? ये व्यापक समीकरण हो गया, व्यापक समीकरण हो गया। ठीक है, बात करते आगे इसका जो है वो सर a के पावर क्या 0 प्लस a1 प्लस a2 है ना, और डॉट 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 कहाँ का a2 के x² डॉट 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 कहाँ जाएगा? है a के पावर n x के पावर n, यानी अनंत होगा, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे। अच्छा, और जो है ये क्या है? ये तो मेरा जो है बहुपद का ये दूसरे शब्दों में क्या है? ये व्यंजक। ये व्यंजक भी बहुपद कहलाता है, याद रखिएगा। ये व्यंजक क्या कहलाता है? हाँ, ये व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है एक तरह से। लेकिन ई वाला जो a के पावर 0 a1 a2x², ठीक है, a2 a1 x छूट गया जब यहाँ इस फॉर्म में देखिए ना। चलिए अब जो है ई वाला कौन सी है? रियल नंबर है। कौन सी है? कौन सी है? रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। चलिए अब जब इतना जान गए हम लोग, तब मैं ध्यान से देख सकते हैं कि सर बहुपद कहते किसको है ना। तो चलिए इसको पहले सबसे पहले आप नोट कर लीजिए तो फटाफट से। हो गया नोट? थोड़ा विस्तृत करने के चक्कर में वीडियो लंब तक जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल भी आप देख लेते हैं सर, है ना। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे दूसरे शब्दों में
है ना, इतना 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 को क्या कहता है, बहुपद भी कहलाता है व्यंजक। चलिए सर, एग्जाम्पल में देख लें, जैसे देख लीजिए सर बहुपद कौन है, जैसे 3 प्लस रूट x, क्या यह बहुपद है? नहीं है सर। क्या बहुपद है? कैसे नहीं है? तो बहुपद कहता है मेरा, बहुपद कहता है मेरा कि 4 मान जो है, क्या 4 मान जो है रूट में नहीं होगा, और क्या कहता है, रूट में नहीं होगा, पावर नेगेटिव नहीं होगा, एक और क्या कहता है, बटा रहेगा तो होगा, बट लेकिन काची जैसे कि सर रूट में और माइनस में अगर आग देख लीजिए कहीं भी कड़ाक से मारिए कि बाबा, जैसे सर देख लीजिए 1/x प्लस 1/x का यह बहुपद है। थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं इधर पटी, ठीक है, जगह कम होने के कारण यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x बहुपद है सर, कहिएगा कि है x स्क्वायर, अरे एलसीएम लेवे तो बाबू देखा तो खोजो तो x स्क्वायर प्लस 1/x है बाबा, सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? तो सर देख लीजिए, अगर 1/x अगर ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर माइनस हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा इतना, इसीलिए पहले देखो मेरा माइनस देख लिया तो बहुपद नहीं है। अब क्या समझ में कौन बहुपद है नहीं है, फिर से मैं बताता हूँ, नोट कीजिए फटाफट। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। आगे देखें, चलिए सर, हो गया सर। आगे बात करते हैं कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा, इतना सारा मैं दूंगा कि आप कभी भी आपको मैं बताता हूँ कि ग्रुप डी में पक्का पूछता है, ग्रुप डी एनटीपीसी 9, 10 सब पढ़ना, तो हम समझेंगे कहीं कहीं विस्तृत है कहीं कहीं नहीं है, इसमें ग्राफ भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आप देखिए बताइएगा सर, 3x स्क्वायर प्लस 5 यह बहुपद है सर, कैसे है? क्योंकि हम देख रहे हैं प्लस में पॉजिटिव में पावर, फिर कुछ देख रहे हैं कि इसका जो है ये ना रूट में है और ना नेगेटिव में है, और ये दोनों रहेगा तब बहुपद क्या होगा? नहीं होगा, और अगर नहीं रहेगा तो होगा, नहीं रहेगा तो होगा। चलिए और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग बनाइएगा जरा, ठीक है, बताइएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? फटाक से वीडियो पर बतलाइए, फटाक से। है कैसे? आप तो है तो बोल दें कैसे, अब देखूंगा कहीं है, जान रहे हैं क्या आपको किताब से टकर गया है ना, आप लोग हैं अब पढ़े हुए तो याद होगा, लेकिन ये बहुपद है ना, बहुत अच्छा बहुपद और शब्द ना
आप सोच रहे हैं ना सर वाला बात क्या कि 1/x² के ऊपर ले जाके x के ऊपर माइनस कर देते हैं, बहुपद नहीं है ना? मैं यही देखता हूँ, लेकिन सर ये बहुपद है, लेकिन बहुपद है, क्योंकि जब करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा? याद रखिए कि आपको a को दे दीजिए x + 1/x तक आते हैं बहुपद नहीं, बराबर रूल नहीं बनता है। मैं आपको इतना एग्जाम्पल दे दूंगा, आपको आसान नहीं देगा, ठीक है? चलिए और एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ, बहुत सारा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, है ना? 3√x प्लस, है ना, और 2x + 1 बहुपद है नहीं है? देख रहा है रूट में यहाँ 4 बना गया, लेकिन यही रहता कि 3 और रूट में 2x ऐसे रहता और प्लस में 4x + 1 बहुपद होता। ये वाला मान्य है, 4 में मेरा x में नहीं है, इसलिए बहुपद क्या गई? है ना? बहुपद है। आपको कोई दिक्कत नहीं ना? अब आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब आता है इसका प्रकार कि क्या वो प्रकार होता है। तो इसका टाइप जो दो तरह से होता है, पहला टर्म के अनुसार और दूसरा डिग्री के अनुसार। टर्म बोले तो पादक के अनुसार, और डिग्री बोले थे घात के अनुसार। ठीक है? ओके, इसका हम प्रकार पढ़ रहे हैं, किसका? पोलिनोमियल को दो प्रकार से, कितना प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन? पहला टर्म के अनुसार, पहला टर्म यानी पद के अनुसार, और दूसरा डिग्री घात के अनुसार। टर्म के अनुसार 3 होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। हाँ, एक पदी का मतलब हो गया सर 2x, द्विपदी का मतलब क्या? 2x² प्लस में कौन हो जाएगा? 1, और 3 पदी के मतलब हो गया 2x² प्लस 3x + 1। एग्जाम्पल में सर अब आते हैं इसका घात के अनुसार। तो घात के अनुसार 3 प्रकार का होता है। घात के अनुसार पहले क्या? एक घातीय, और एक घातीय मतलब जो जेकर घात 1 हो, जैसे कि साथ देख लीजिए 3x देखिए ना घात है। चलिए अब दूसरा आता है, कौन कौन आएगा? द्विघातीय। दूसरा द्विघातीय, जैसे कि देख लीजिए इसका 2x² + 3 घात एक कर देखना ऊपर वाला को, डिग्री। ये कौन होगा? यानी इसको सदा को बोल सकते हैं वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, वो एक घातीय बहुपद कहलाता है। या तो क्या होता है सर, या क्या कहलाएगा? है या तो वो क्या कहलाएगा? नहीं जानते हैं? एक घातीय बहुपद या तो रैखिक बहुपद, याद रखिएगा, मार देगा। रैखिक बहुपद का घात कितना होता था? 1 सर। रैखिक बहुपद का घात, इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद। और तीसरा सर त्रिघातीय। त्रिघातीय हो गया 3x² + 5x + का हो गया सर 6 हो गया, जिसका घात क्या हो? 3 है ना? 3 होता है। एक में कैसे होगा सर? देखिए इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है ना वो गलत लिया गया, एग्जाम्पल पद वाला लिया गया। घात वाला सर 2x² + 3x + 5 = 0। त्रिघातीय बोले तो 3x + 4x² + 5x + 6। यानी कि सर हमको घात देखना है कि घात कितना होना चाहिए सर? 3 होना चाहिए। कितना? एकरा में 2, एकरा में यार पद बोलेगा तब बोला होगा सर 3 को पद है। देखिए तो 3 को पद है, एकरा में 2 पद, एकरा में 1 पद है। लेकिन सर घात बोलेगा तो ऊपर वाला की डिग्री देखा जाता है। एकरा में देखिए तो 3 है तो त्रिघातीय, 2 है तो द्विघातीय, और 1 है तो कौन सी घातीय या रैखिक, है ना?
अब तो चिन्हने में कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए सर बताइए फटाक से। कौन सा बहुपद है सर? फटाक से बताइए। त्रिघातीय में इसका भाग कितना सर? 3 है ना? चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। हो गया सर? चलिए हो गया। साफ करें इसको। याद रखिएगा सर कि बहुपद 2 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, डिफरेंस, ठीक है। टाइप्स का 2 प्रकार से, पहला टारेंट के अनुसार और दूसरा डिग्री के अनुसार, ठीक है। टारेंट के अनुसार 3 प्रकार का होता है, एक पादी, द्विपादी और त्रिपदी। घात के अनुसार एक घातीय, इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, द्विघातीय और त्रिघातीय। अब इसके बाद आते हैं सर क्या? अच्छा सर बताइए जरा, √2x + 3, ठीक है, कौन सा बहुपद है? रैखिक, या तो उसी को बोलते हैं घातीय, है ना। ऑप्शन में देखेगा, एक घातीय देगा तो रैखिक नहीं देगा, और रैखिक देगा तो घातीय नहीं देगा, क्योंकि एक ही नाम आया है घातीय को जो बोलता है रैखिक बहुपद, ठीक है। ये कौन होगा? रैखिक, या आपको कहा होगा सर एक घातीय। चलिए हो गया ना। तो अब आगे बढ़ते हैं सर। अब बात इसके बाद आते हैं कि बहुपद का क्या ग्राफ आते हैं। बहुपद का ग्राफ साफ करें इसको। चलिए आते हैं ग्राफ। अब क्या आते हैं? ठीक है, कोई पढ़ा देगा? हाँ, इसीलिए थोड़ा सा समझा ना। चलिए अब इसका आता है क्या सर? ग्राफ। जैसे दे लिया सर, ऐसे मान लीजिए ऐसे कुछ दे दिया, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ऐसे दे ले रहेगा, समझ गया कि नहीं? ये होता है सर x, y बस, ओके। अब इसी तरह देकर आपको क्या कर दिया, सिर्फ ऐसे काट दिया, ठीक है, समझ गया कि नहीं? हो सके तो ये काटो नहीं किया। 2 कंडीशन में पूछेगा सर, ध्यान दीजिएगा। एक कंडीशन में नहीं काटेगा, काटेगा नहीं काटेगा, इसे मत दे दिया और काट दिया इसे। लीजिए अब क्या होता है सर? अब बोलते हैं कि p(x) का शून्य सर, p(x) का शून्य क्या करें? अब आई भैया कहा दे दिया, लड़कवा नहीं ना सोचता है, कहा दे दिया, मास्टरवा तो नहीं पढ़े, नहीं रे लोलवा बकलोलवा, मास्टरवा सब पढ़ाता है, तू ही नहीं पढ़ता है, तू ही नहीं पढ़ता है। ये दे ले था कि p(x) का शून्य क्या करे, तो सर देखिए x बोलता है तो x वाला रेखा यही है, ध्यान से समझिए। अरे बकलोलवा ध्यान से समझ, मास्टर के दोषी नहीं गलता है, मास्टर सब बताता है। हाँ, x वाला बराबर देखा तो कितना बार विभाजित काट ले, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो हिंदा, एगो हिंदा। अब सबके गिनना 1 2 3 4 5 6, तब p(x) का शून्य कितना आते बाबू? ऑप्शन दे लेना तो 2 4 5 6, ए में ऑप्शन, बी में, सी में, डी में। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा सर? डी के साथ जाता है बकलवा। हाँ चलिए सर, तो हमको बता सकते हैं? दे दे। चलिए
इसको फटाफट से एग्जाम्पल लिख लीजिए, उतार लीजिए फटाक से। हो गया सर, बस 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 आप समझ गए तो कॉपी है। चलिए हमको बताइए फटाफट। चलिए सर बताइए इसको, फटाक से बताइए। आए 4 कैसे काटने हैं आप? आए अरे 4 होते हैं बाबू ललवा। देखिए यहाँ पर 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, चौथा नंबर पकड़ लिया, समझ गए? तो यहाँ पी ऑफ एक्स का गुणनफल कितना हो जाएगा सर? तब ऑब्जेक्टिव में पूछता है सर 1 नंबर के पूछ लेता, आप दे दिया सर ऐसे कितना होगा सर बताइए फटाक से। 2 होगा रे बकरलवा। एक्स यहाँ पर देखा जाए बाबू, 1 यहाँ काट रहे, यहाँ काट रहे, देखकर कितना होगा पी ऑफ एक्स कितना होगा सर? हाँ वाई पर बोलेगा तो वाई वाला 1 होगा, पी ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा? चलिए सर अब वाई बराबर है एक्स वाला समझ गए ना आप? एक्स वाला समझ गए कि नहीं समझ गए? जरा बनाइए तो कर लीजिए, बहुत आप लोग बना रहे, बनाइए कितना होगा? 2 होगा। अगर यही एक से दे रहा है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पी ऑफ एक्स का कितना होगा सर? चलिए आपको दिक्कत आप सर देखिए, अगर आप कॉपी में देखिएगा तो ऐसे लाइन मिल रहा था, ऐसे ध्यान रहे। तो यहाँ मेरा लाइन पारल है, वो आप लोग को नहीं दिखेगा, वो सिर्फ किसको दिखता है? बकरलवा मास्टरवा को दिखता है। किसको? मास्टरवा के। बहुत ध्यान नहीं करते हैं, कहाँ पढ़े तो मास्टरवा रहे देखो किचन में बचवे थे तो मास्टरवा सब पढ़ाता है, लेकिन कहा बचवा नहीं पढ़ता है और बचिया नहीं पढ़ती है ना। हाँ तो देखिए अगर ऐसे दे दिया सर तक आप कीजिएगा, हाँ बताइए। एको नहीं होगा, काट में नहीं दिया 0 होगा, है ना। अगर ऐसे दे दिया बाबू यहाँ 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 तो कौन 0 है ना। अब अगर ऐसे दे देते इससे पूछो तो हमको कुछ जिंदा है, कितना बार प्रतिच्छेद किया। चलिए कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद क्या आते हैं सर? अब आते हैं क्या, इसमें थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि जो है वो शून्य कैसे ज्ञात करा जाता है गुणनफल विधि से। ठीक है, मिटा रहे इसको, कोई दिक्कत है ना? चलिए सर आप देखिए सर, हम बोल रहे थे कि जब फैक्टर करेंगे सर, याद रखिएगा x² प्लस bx प्लस c फॉर्म याद रखिएगा। हाँ बहुत जरूरी फॉर्म है ना। नंबर खा लीजिए, आता है अच्छी की बात है, जिसको आता नहीं आता है क्या देगा मास्टर बना बताइए, है ना। बस देख लीजिए। तो आइए सर देख लेते हैं थोड़ा सा सवाल, है ना। थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं। क्या 2x² माइनस 8x प्लस 6। आप एक बार सब शून्य क्या कीजिए, आप कह रहा है कि कुछ होगा, देख है ना। अरे शून्य हुआ है ना बाबू, शून्य अरे नहीं बाबू, शून्य हुआ है ना। ये करा में x के 2 को वैल्यू निकला है, दोनों का भी कभी माइनस निकल सकता है। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आता है, सब यही ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों करती है। कभी कभी प्लस भी आ सकता है, कभी कभी माइनस भी आ सकता है, नहीं ना दिक्कत है। चलिए इसको गुणनफल तोड़िए, आप लोग 9th में पढ़ के आए होंगे फैक्टर, है ना। चलिए तोड़िए। तो इसको इसमें पहले गुना करा जाता है बाबू, गुना करके कितना गया 12, तो 12 लिखना जाता है महंगा में सोच ले जाता है कि यहाँ 12 हाउ और 8 हो गया, तब कितना में कर भाई 6 गुने 2 कर भाई, वाह 12 है तो 12 कैसे तोड़ा में 2 6 का 12 3 गुना 6 6 और 2 कितना 8,
है, और 6 गुना 12 तो 2x² माइनस कितना दे बाबू? चमड़िया खेल दे बाबू 6 और 2 में आने थोड़ा लगा लिया है 6 गुना 12 है और 6 और 2 चढ़वे तो कितना करे बाबू? 2x भाई तो सर 6x प्लस माइनस होगा आंसर माइनस होना चाहिए 8 माइनस होना चाहिए। अरे तुम आज देखो यही सब लेकर के बिहार के गलती है ना कि ना पहला ही कहा कहता था कि आंसरवा को क्या आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। अरे मंगरी माइनस में कैसे आएगा? माइनस में कैसे आएगा बताओ? जब हम बाबू करेंगे देखो बाबू माइनस में लाने के लिए देखो एक चीज अगर यहाँ पे माइनस में रहता है और यहाँ एम का चिन्ह रहता तब, लेकिन ये तो एम ऐसे कौची है सही है बाबू, अंक कौची है सही है। देखा सर अब एकरा में 2x कॉमन लेना है कितना बचेगा? x माइनस 3 बचेगा है ना। अब एक ही बार कॉमन कितना लेगा सर? माइनस 2 का माइनस तो x बचेगा तो इस तो में x प्लस 3 आ जाएगा तो को कंट्रोल कंट्रोल बन गई x प्लस ये सही बना रहे हैं हैं? सही बना रहे हैं अच्छा। ब्रैकेट में इंटू कीजिए और x प्लस 3 कीजिए दोनों बराबर आता है सही आता है माइनस में आता है माइनस में आता है दोनों प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है सही बन रहा था। प्लस में जाएगा माइनस में आएगा देखते हैं 2x² माइनस कितना तोड़ दे है ना 2x प्लस फिर माइनस प्लस ठीक है 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 माइनस 6x प्लस 2 पहले बड़ा अंक होता है। चलिए तो कितना होगा 2 से 3 बार में काटेगा तो x माइनस 3 यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो कौन हो जाएगा? x प्लस 3 प्लस माइनस कॉमन ले माइनस प्लस माइनस होगा माइनस प्लस माइनस माइनस अरे कंट्रोल कंट्रोल तो x माइनस 3 माइनस होगा तब ना होगा रे इसका मतलब 2x और कहाँ जाएगा माइनस 2 x माइनस 2x बराबर करेंगे तो कितना होगा उधर जाएगा तो सर देखिए अब इसको निकालिए कितना होगा? अरे रुको ना तुम बहुत ज्यादा बता रहे हो एक मतलब दोनों का बराबर 0 बांट दीजिए। पहले हम लोग का सही बना रहे थे लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे मेंटेलिटी में थे कि आई तो कि नहीं तो अरे का दावा को नहीं हमरो का उचित यही होता है कि लेकिन के अनुसार चल भी तो तोरे लेकिन गलती काय बार तो हमरा लोग करबैली अब अंत में देखी तो नहीं करैलो ना हम बोले थे ना ये सही लगा यही बात है कि मास्टर के बीच में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मास्टर हम ना करबो तो कबाए कि मास्टर बा बड़ी अरमान सो हमनी के बात सुनबे ना करब है ना हम जाना ही बाबू। अब जब उधर ले जाएगा तो कुछ माइनस वाला प्लस में तो 2x बराबर 2 तो 2 से 2 खाता में x बराबर 1 और यहाँ पर ले जाएगा तो x बराबर 3 इसका कितना आ जाएगा x बराबर 1 कॉमन तो 2 को सुन जाते सर। अब एक बीच का है कि सत्याता के जांच करे तो 2 को होगा ऐसा कौचो में एक में होगा कि शून्यांकों का योग बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा अब इतना फार्मूला होता माइनस बी यानी ए होता है बी होता है सी होता है। ए समझिए सर 2 नंबर आपका मैट्रिक में हम लिख के दे देते हैं। यहाँ जरूरी नहीं कि 2x मैंने सब कुछ पूछे वो पूछ सकता है लेकिन पूछेगा कि बहुपद का शून्य जांच करे और सत्ता तक जांच करे। 2 नंबर आज हमको दे दिया आपने बहुपद से हम आपको 4 नंबर दे दिए। 2 को पूछता है बहुपद है कि नहीं है, एक को पूछेगा बहुपद है कि नहीं है और एक को पूछेगा कौन बहुपद है एक पद में या राशि या घात ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर ऐसे 4 नंबर आपको हम आज दे दे रहे ले लीजिए ना तो बारना क्या होगा चले जाइएगा। अब अगर गुना का फल बोले शून्य को का
तब होता है सर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। समझ गए? और देखिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र होता है सर कौन होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक प्लस अल्फा इंटू बीटा आएगा सर? यदि हेलो देखिए यहाँ ध्यान से यदि बाबू योग दे रहे 2 और गुणनफल 3 तो योग वाला के पास 2 बैठाएंगे गुणनफल वाला के पास 3 बैठाएंगे। यहाँ x है 1 और यहाँ देते सर x स्क्वायर एक पर आ गया ना बाबू। तारमा देखिए तो x स्क्वायर के बाद देखिए 2 के बाद 1 के बाद देखिए 0 है। हाँ तो चलिए सर इसको उतार दीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ आपकी मैं भरपूर तैयारी करूंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके सी यू बाय।